एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संतोष और मैं स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से आपका ट्रेनर। और मैं आपको कंप्लीटली मोबाइल का पूरा बेसिक्स लेकर एडवांस तक सारी चीजों को सिखाता हूँ कंप्लीट। ठीक है। तो आज का डे 3 वाला सेशन है। आज डे 3 में, और डे 3 में आपको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ रिपेयर की ही आज हम बात करेंगे। थ्योरी कुछ भी नहीं रहेगा, कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल की बात रहेगी। तो हमारे पास जो हैंडसेट है, इस हैंडसेट में क्या दिक्कत है, ठीक है, हम चेक करेंगे और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम ये सोच के काम करेंगे, कस्टमर ने ये मेरे मोबाइल दिया और बोला सर जी इसको रिपेयर कर दो, जो भी खर्च आएंगे 1000 2000 तक मैं देने के लिए तैयार हूं। बस एक बात में ही बात खत्म हो गई कि वो 1000 2000 तक मेरे को देने के लिए तैयार है। अब मैं इसको रिपेयर करूंगा अपने तरीके से। अब हम डिसीजन लेंगे, डिसाइड करेंगे मुझे कहाँ काम करना चाहिए और कहाँ काम नहीं करना चाहिए। तो काम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं एवरीवन। सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर आपको अच्छे लेवल बनाने हैं तो बोर्ड लेवल का काम करना स्टार्ट कीजिए, आईसी लेवल का काम करना स्टार्ट कीजिए। इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एक बार 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा है। आपको माइक्रोस्कोप, एक अच्छी डीसी सप्लाई मशीन और एसएमडी के साथ काम स्टार्ट हो जाएगा आपका। और फोल्डर बदलते हैं 200 के प्रॉफिट पे आपको बदलना पड़ता होगा। सो देख रहे हैं ना कि 200 में भी बदलना पड़ता होगा। लेकिन अगर एक फोन को रिपेयर कीजिएगा, चाहे वो डेड हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो टच हो, चाहे वो एलसीडी हो, ग्राफिक्स हो, मिनिमम 500 से लेकर के 3000 4000 के बीच में आप काम कर सकते हैं। और ये सब सारी चीजों को रिपेयर करने में जो खर्च है वो जीरो के बराबर होता है। अरे एक ही बार ना जो आपका इन्वेस्टमेंट आया, बाकी तो आप जितने भी ले रहे हैं सब अपना मेहनत का कमाई ले रहे हैं, है ना। अब एक मान लिया जाए एक अगर सीपीयू को रिवॉल्व करके फोन आप ऑन करते हैं, क्या खर्चा गया एक सीपीयू रिवॉल्व करने में? मुझे लगता है 5 रुपया का पीपीटी गया, लगा क्या आपका। लेकिन कस्टमर को चार्ज क्या करते हैं? 2000 2500। फिर भी आप 2000 क्यों करते हैं? क्योंकि इस चीज को सीखने में आपने बहुत लगन लगाया, मेहनत लगाया, एक टाइम दिया, तब जाकर के आप इस चीज को कर पा रहे हैं। तो इसी चीज को कहते हैं एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस और लर्निंग, कि आपने सीखा तब जाकर के आपकी ये फीस बनती है। इसीलिए सीखने की कोशिश कीजिए। और रहा बात कि अगर आपको ये डर है कि ऑनलाइन के दुनिया में किसी को पैसा देंगे और वो पैसे लेकर के मेरे को नहीं सिखाएगा, या फिर एक बार में हमको पूरा पैसा मांगेगा, ये सब चीज को अपने दिल से निकाल दीजिए। क्योंकि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पहले तो हम 5 दिन आपको फ्री क्लासेस देते हैं, उसका कोई पैसा भी नहीं लेते। और जब पेड क्लासेस में भी आते हैं तो फुल पेमेंट की हम बात भी नहीं करते। छोटा छोटा पेमेंट दो और आराम से सीखो, ताकि आप को ये ना डर लगे कि किस कोई मेरा पैसे ले ना जाए। देखो ऑनलाइन की जमाने है, लोगों में ट्रस्ट बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए सीखिए। अगर देखिए रिपेयरिंग का काम करना है बढ़िया लेवल पे, आज एक छोटा सा दुकान है, कल चाहते हैं एक बड़ा सा शोरूम बनाने का, तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी, नहीं तो वो दुकान छोटा का छोटा ही रह जाएगा जीवन भर। राइट। क्योंकि खर्चे हमेशा बढ़ते हैं, तो खर्चा को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लखन सर हैं होस्ट में? बिल्कुल सर हैं। ठीक है। कोई बात नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम हो ना लखन सर, ठीक है। जी। तो यहाँ पे मोर बटन में मोर। जा करके तीसरा होता है ना ये, हाँ। चौथा डिसेबल इनोवेशन ऑन द अदर्स, इसको डिसेबल जी कर दिया कीजिए। जी जी फिर सर। ये दोबारा नहीं और होगा। ये हमारे डेमो की तो खास बात है सर, शुरुआत भी यहीं से होती है। हाँ ये तो बात है, ये लोग भी याद दिला देते हैं कि सर फोकस कर लो। ऐसा ना शुरुआत में कर देते तो ठीक है, बीच में जब आनंद आता है ना तब हो तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए चैट को अभी हम कुछ पल के लिए बंद कर देते हैं ताकि हम टॉपिक पे फोकस कर पाए। तो सबसे पहला चीज है कि हमारे पास जब कोई मोबाइल आया आता है तो हम फोन को सबसे पहले दो तरीके से चेक करते हैं। दो तरीके से, दो तरीके का मतलब होता है कि एक तो हम सबसे पहला फोन को आई चार्जर से चेक करते हैं, किसके माध्यम से?
आई चार्जर के माध्यम से। उससे हम देखते हैं कि हमारे फोन का जो स्टेटस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम आई चार्जर से फोन को फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम काम करेंगे कि हम आपको आई चार्जर पे लेके चलते हैं और हम आपको सबसे पहले आई चार्जर की डिस्प्ले दिखाते हैं कि हमारे आई चार्जर में हमारा मोबाइल का जो आउटपुट है वो कैसा है। ठीक है, आई चार्जर क्लियर है लखन सर? ओके। जी सर, क्लियर है। सबसे पहला काम एवरीवन, जो भी फोन आया है उसमें आपको आई चार्जर के माध्यम से जैसे कि ये हमारा टाइप सी है केबल में, देखिए हम इसमें क्या करेंगे, फोन में टाइप सी कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए क्या करेंगे हम इसमें फोन में, यहाँ देखिए हम टाइप सी, पिक्चर धुंधला है मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, टाइप सी कनेक्ट करेंगे। हमने इसमें टाइप सी कनेक्ट कर दिया। टाइप सी कनेक्ट करने के बाद वहां आप आई जीरो चार्जर का पॉइंट आउटपुट वन देखिए क्या आया, 0.1। तो इस चीज का ना मतबल होता है, मतबल का मतलब समझते हैं, एक मतलब होता है हर चीज का, कि हम चार्जर लगाए और हमारा जो आउटपुट है वो कितना है, 0.1। एक मिनट में पेन ओपन कर लेता हूं। देखिए, तो आपने देखा कि आई चार्जर में हमारा फोन जो है वो कितना, हम लोग देते हैं फोन को 5 वोल्ट, 0 0 एम्पियर। तो इसमें हमारा जो ये जीरो है ना, ये बदल करके क्या हो गया था हमारा, ये आ गया था 1 पे, सिर्फ यही इसमें परिवर्तन आया। तो ये 1, इसको हम लोग मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये जो लिया इससे हमको क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहला चीज इससे ये सीखने को मिलता है ना, हर चीज में लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना कल वीडियो देख करके, कि इससे मतलब ये होता है कि जो चार्जर का जो ये 5 वोल्ट होता है ना, ये जो 5 वोल्ट हम दिए चार्जर के माध्यम से, वो हमारे फोन में बखूबी गया। फोन के अंदर में ये वोल्टेज जो है बखूबी इंटर हुआ और वो B2B फ्लेक्स के माध्यम से, सब पीसीबी बोर्ड और B2B फ्लेक्स के माध्यम से वो चार्जिंग आईसी तक पहुंच गई। चार्जिंग आईसी का एक अपना लीनियर मोड होता है, एक बेसिक मोड होता है। बेसिक मोड का मतलब होता है कि उसको अभी सीपीयू से कुछ पूछना नहीं है। वो लीनियर मोड में क्या करेगा, एक हल्की सी वोल्टेज आपके बैटरी को दे करके ये डिटेक्ट करेगा कि नीचे बैटरी है कि नहीं है। तो इसको डिटेक्शन भी मिला कि नीचे बैटरी है। अब ये परमिशन लेगा, क्या लेगा ये, परमिशन लेगा सीपीयू से, कि सरकार हम अपने हिसाब से तो सब कुछ चेक कर चुके हैं, लेकिन अब क्या हम इस बैटरी को 1 एम्पियर दें या 1.5 एम्पियर दें, कितना दें आप हमें बताइए। तो सीपीयू उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं देता है। तो ये आपको पॉइंट 1 पे ही आपका फंसा हुआ रहेगा, राइट। तो इससे हमें क्या समझने को मिला कि 0.1 अगर हमारा ले, यानी कि ये पॉइंट 1 या इसको 0.1 भी कह सकते हो, तो इसमें जो हमारा है सीपीयू के तरफ हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि मुझे सीपीयू के तरफ आगे बढ़ना है। समझाते हुए हम काम कर रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरा इसमें एक मोड और होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, आ, केबल लगा करके भी, जो अपना डीसी पावर सप्लाई मशीन होता है, ये लगा करके भी हम देखेंगे कि हमारा मोबाइल सेकेंड स्टेप में क्या कहता है। सेकेंड का मतलब होता है दूसरे स्टेप्स में हमारी फोन हमें क्या कहती है। तो अब देखो आपको हमारा डीसी मशीन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है डीसी मशीन बिल्कुल यस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फोर जी नहीं पॉइंट सर। टू वोल्ट है ना। अब यहां से हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे अपने डीसी मशीन पे। अब डीसी मशीन से हम पूछ लेंगे कि चलो भाई उसने तो ये कहा, तुम क्या कहते हो, है कि नहीं। अब बोलो कि ये सब काम करने के लिए आपके पास अगर ये सब टूल्स नहीं है, ये सब जुगाड़ नहीं है, तो आप कैसे अंधेरे में तीर चलाओगे भाई। होने तो चाहिए ये सब चीजें आपके पास। तो अब हम आ रहे हैं अपने डीसी मशीन के पास। अब यहाँ पे हम अपनी बूट केबल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपना बूट केबल। ये हमने देखो इसमें बूट केबल कनेक्ट किया, राइट। बूट केबल कनेक्ट करने के बाद इसका ऑन ऑफ बटन प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, इसके ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। तो चलिए हम ऑन ऑफ बटन को यहाँ ट्विजर से दबा देते हैं। इस फोन का कंजप्शन आप नोटिस करिए, क्या किया आप कंजप्शन इसका नोटिस, आपने क्या नोटिस किया कंजप्शन।
78, 79, कितना गया? 78 और 79 मिली एम्पियर ये उठाया और यहां पे जा करके दम तोड़ दिया। अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये देखो। और यहाँ पे ये थोड़ा वेरिएशन भी मार रहा है, यानी ये कोशिश भी करता है आगे बढ़ने की। राइट। तो इससे ये क्लियर होता है, लिख लो या अपना कल वीडियो देख करके लिख लेना, कि हमारी जो पावर ऐसी है ना वो एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि डीसी टू डीसी चेकिंग तो हमने यूएसबी लगा करके ही कर लिया। पावर ऐसी की चेकिंग यहां से हो गई। पावर ऐसी हमारा क्या है, एक्टिवेट हुआ, बक वोल्टेज भी बना दिया जैसे कल हमने ब्लॉक आपको पढ़ाया था, और ये सीपीयू को वोल्टेज दे भी दिया। सीपीयू ने वोल्टेज उठा भी लिया। अब सीपीयू ने पावर ऐसी को पीएस होल्ड दे चुका है, तभी ये 79 या 80 पे आपका स्टक है, यानी रुका हुआ है। अब इसमें मामला फंस कहाँ रहा है? देखो ये आगे पीछे हो रहा है, यानी मोबाइल बार बार कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने का, बार बार हिम्मत लगा रहा है कि मैं आगे बढ़ूं। तो यहाँ पे अब मैटर रुक कहाँ रहा है? तो रुक रहा है जो आपके सीपीयू है ना, उसको, जो ईएमएमसी बोलो या यूएफएस बोलो या रैम रोम बोलो, इससे कम्युनिकेशन में इसको दिक्कत हो रहा है। कम्युनिकेशन इसकी ब्रेक हो रही है, कम्युनिकेशन इसकी छूट रही है, प्रॉपर जो लाइन है वो लाइन इसको मिसिंग हो रहा है। राइट। तो इस वजह से ये क्या है ना, अब इंतजार में है, वेटिंग में है कि भाई मुझे डाटा मिलेगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आगे जैसे ये 150, 200, 250, 300 होगा, फोन आपका वाइब्रेट मार के ऑन हो जाएगा। राइट। तो यही इसका एक डिस्क्रिप्शन है, जो कि हमने काम करने से पहले आपको एक नोटिस दे दिया। अब देखो, अब आप हमारे इस क्लासेस से भी बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना। भले आप ये मत सोचो कि मेरे को इस क्लासेस में आए हैं तो सर के पास हमको पूरा क्लासेस लेना है, अब भाई मत लो, लेकिन आके बस सीखो। अरे थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान मिल रहा है ना, लेते जाओ लेते जाओ, भर जाएगा एक दिन। एकाएक आओगे, लगातार रहोगे तो जो 6 महीना में भरेगा, साल भर में भरेगा, वो आपका 1.5 2 महीना में भर जाएगा। तो इंतजार करने में होता क्या है ना, कि लंबे समय आपके डिले जाते हैं, और लगातार सीखने में क्या होता है कि लंबे समय जो आपका डिले जाएगा वो आप कम समय में आप तैयार हो जाओगे। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। तो अब हम फोन से सर्किट्स को बाहर कर लेते हैं। हमने बाहर कर लिया। अब हम इसका यहां से नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन देख करके तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या समझ में आया? देखिए, कुछ समझ में आया लखन सर? हाँ सर। यानी कि इसको किसी देख ने, करके, हाँ, हाँ, थोड़ा लग रहा है पेस्ट वगैरह सा थोड़ा ऐसा। मतलब यहाँ ऑलरेडी वर्क हो चुका है, कोशिश करी जा चुकी है। हाँ, सफलता मिला या ना मिला, प्रयास हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? प्रयास नहीं करेंगे, अब हम क्या बोलेंगे कस्टमर को, क्या भैया कहाँ छरवा के लाए हो मोबाइल, अब ये नहीं बनेगा, पहले हमको देते तो हम बना देते। ये डायलॉग है ना आप लोगों का? सच्ची सच्ची बताइएगा, अगर कोई कहीं से बिल्कुल। छेड़वा के लाता है तो आप क्या कहते हो? अरे भैया कहाँ दे दिए थे मोबाइल, हमारा पास लाते तो हम पक्का बना देते। अब ये होने वाला बात नहीं है, ताकि वो कस्टमर उसके यहाँ हमेशा के लिए कट ले और हमारा हो जाए एक बोली से। लेकिन नहीं, एक बात सोचिए, अगर ये बात आप बोल रहे हो तो कल को ये बात अगला टेक्नीशियन भी बोलेगा, तो वो भी बदनाम होगा और आप भी बदनाम होगे। तो इस प्रकार की शब्द ही नहीं यूज करनी है, हमारी मानो तो। मैंने कल भी कुछ चीजें आपको सिखाया था, आज भी सिखा रहा हूं, कि कभी कोई ऐसा वर्ड ना बोले जिससे टेक्नीशियन बिरादरी के बीच में ना किसी भी प्रकार की हिनस्ता पैदा हो, किसी भी प्रकार की ना दुष्टि पैदा हो, ऐसा वर्ड ही नहीं बोलना है। हाँ, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, नहीं काबिलियत है तो सीधा कह दो भैया इसकी सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, रिटर्न कर दो मोबाइल। जैसे कल भी हमने आपको बताया था, अगर आपसे होने वाली है तो करो, नहीं होने वाली है तो जबरदस्ती हीट वीट मत मारो मोबाइल पे। एक तो बेचारे का फोन बर्बाद होता है, और जो टेक्नीशियन उसको बना करके 500 कमाता, आप उसका भी रोजी रोटी छीन लिए, क्योंकि आपसे नहीं होने वाला तो नहीं ना, हमारे ना हुए सनम तो हम दूसरे का भी ना होने देंगे। ये सब चीजों को खत्म कीजिए। ठीक है। और कभी भी किसी भी टेक्नीशियन का बुराई मत कीजिए, क्योंकि आज आप कल का करोगे, कल वो आपका करेगा, करवे मत कीजिए, सीधा बोलिए कोई बात नहीं है, आपने कहीं दिखवाया या नहीं दिखवाया रहने दीजिए, मैं कोशिश करता हूं, बनाऊंगा, बनेगा तो ये चार्ज होगी, नहीं बनेगी तो कोई चार्ज नहीं होगी, बस इस तरीके से काम कीजिए। ओके। तो सबसे पहला चीज है कि हमको यहाँ तो काम किया हुआ दिख गया। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि एक बार ना हम इसकी आई स्कैनिंग कर लेंगे। आई स्कैनिंग का मतलब होता है, एक बार अच्छे से हम देख लेंगे कि सब कुछ अपनी जगह पे बजाबते है या नहीं है, सभी चीजों को हम एक बार नोटिस कर लेंगे।
अब इसमें हमको दोनों आईसी पे काम किया हुआ दिख रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि अब मुझे एक आईसी से नहीं, दोनों पे मेरे को काम करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? नहीं तो पहले हम सिर्फ ईएमएमसी या सीपीयू को करते, अभी अपने को दोनों पे करना पड़ेगा। राइट। चलिए पीसीबी स्टैंड में इसको हम सबसे पहले फिक्स करेंगे। बस एक एक मिनट भाई लोग, लाइन पे रुकेंगे आप लोग। ओके। तो सबसे पहले हमने इसको फिक्स किया। और कभी भी जब काम करना स्टार्ट कीजिए, तो पहले सर्किट का आप अपना कंडीशन देख लीजिए, उस हिसाब से फिर आप काम करना स्टार्ट कीजिए। तो पहले हम इसका देख लेंगे क्या है पोजीशन। पोजीशन ठीक है लखन सर? कुछ इधर उधर हो तो थोड़ा बता दीजिएगा। जी जी सर, जी सर। थोड़ा तिरछा है तो उसको सीधा कर दीजिए ताकि ये अच्छा अच्छा, एक सेकंड। ईएमएमसी, हाँ ईएमएमसी। इतना बढ़ गया ना। चलिए अब हम आपको अपना एसएमडी की तरफ फोकस करवाते हैं, क्योंकि हर चीज आपको दिखाई देना चाहिए। देखिए दिख रहा होगा एसएमडी परफेक्ट है लखन सर। हाँ बिल्कुल सर, ठीक परफेक्ट है। है। तो सबसे पहले किसी भी आईसी को जब आप लोग उठाना स्टार्ट कीजिए ना, तो पहला डायरेक्ट अटैक हीट मत दिया कीजिए। अटैक हीट का मतलब होता है कि डायरेक्ट हमको फुल हीट नहीं देना है। अब हम इसको लेके चलेंगे 300। एक मिनट रुकिए, मेरा एसएमडी जो है ना। दम नहीं दिया इसने अब की बात। एसएमडी थोड़ा सा वोल्टेज की वजह से प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा है। टिश्यू पेपर तो लगा लिया था ना सर? हाँ 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 हाँ। ठीक।
दिक्कत हो रहा है, ये अपने आप वोल्टेज घटा बढ़ा ले रहा है। कभी 400 तक जा रहा है, कहीं कुछ हम्म। 260। या तो सही नहीं फिक्स हो रहा वहाँ। तो काफी बुढ़ी भी हो गई सर ये अब। बहुत यूज किया है मैंने इसको। मुझे पता है। मैं तो इतनी समझता हूँ सर, टेम्परेचर वहां चाहे कुछ भी दिख रहा है, लेकिन हाथ भी बता देते हैं कि हमारा ये मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ, देखने से ही महसूस हुए। जैसे आपने देखा, आपको लगा कि हाँ दम नहीं दे रही है एसएमडी, तो आपको पता लग गया कि पता नहीं। लग गया मेरे को, आइडिया लग गया कि एसएमडी जो है ना, हाँ। हाथ देने से थोड़ा फीलिंग हो जाता है। जी जी बिल्कुल। मानता हूँ टच करने से चिमटी से 19-20 लगता है, लेकिन प्रॉपर पता लग जाती है। आप देखो तुरंत आ गया है। ठीक है। अब सबसे पहला काम होगा अपने लोगों का कि एक बार हम इसको चेकिंग कर ले अच्छे से कि कहीं से हमारा कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं है। अभी बोर्ड हमारा गर्म है तो ज्यादा ना डिले करते हुए हम इसको तुरंत डिसोल्ड कर लेंगे। ये जो डिसोल्डर वायर चला रहे हैं ना, कभी भी डिसोल्डर वायर चलाइए तो सूखा मत चलाइए, रोजिन के साथ चलाइए। दिल खुश हो जाएगा आपका, इतना बढ़िया साफ सफाई होगा, क्लीनिंग इतने बढ़िया होंगे आपके। आप लोग देखते होंगे जब आप साफ सफाई करते होंगे ना तो 3 बार 4 बार आपको क्लीन करना पड़ता होगा। आप देखिएगा हम एक बार में ही सीपीयू एमएमसी तक को क्लीन कर देते हैं, वन टाइम में। देखिए पूरा हमारा यहाँ से वहां तक क्लीन हो गया, सीपीयू भी और ईएमएमसी भी। डिसोल्डर वायर की अगर क्वालिटी आप सही रखिएगा ना तो आपका क्लियरिटी भी अच्छा आएगा और सफाई भी अच्छी होगी। कभी भी जो टूल्स आप यूज करते हैं ना उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का सामान खरीदिए, जैसे डिसोलर वायर। ये सब चीज अगर थोड़ा भी गड़बड़ रहेगा ना तो काम करने में बहुत दिक्कत होगी। ओके। ये हमारा क्लीन हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए ये दोनों क्लीन हो गया है। ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे। अभी इसको साफ सफाई नहीं करेंगे। अभी ये ऐसे ही रहेगा। पहले हम बोर्ड की क्लीनिंग कर लेंगे, आईसी को रिवॉल्व कर लेंगे दोनों को। उसके बाद ही हम मदरबोर्ड पे अब कुछ करेंगे। चलिए, आईसी का स्टेटस तो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं है।
अभी हम दोनों आईसी को डिसोल्ड कर ले रहे हैं। यानी अभी का जो मोड है, ये अभी हम रिपेयरिंग मोड पे काम कर रहे हैं। रिपेयरिंग मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जो भी समझाना था वो हमने कल आपको समझाया था, और अभी भी काम करने से पहले जो हमें चेक करनी थी वो हम चेक कर चुके हैं। राइट, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसको क्लीन कर दिया। क्लीन होने के बाद अब ये हमारा रिवॉल्विंग की स्टेप पे है। अब हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे। और हम आज यूनिवर्सल ही आपको यूज करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सेपरेट सभी लोगों के पास नहीं रहता है। ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है। थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए कैसा बॉल बना, आपको पता चल रहा होगा। यूनिवर्सल से हम बॉल बनाए हैं, ठीक है, सेपरेट भी नहीं यूज किए हैं। राइट, बॉल की कंडीशन आपको देखना है। यानी कि हैंड स्किल का मतलब ही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, दोबारा मेहनत करने की जरूरत बहुत कम ही पड़े, ना के बराबर। राइट, तो इसकी बॉल्स हमारी प्रॉपर है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम सीपीयू के पास।
ओके, साफ हो गया। रिवॉल्व करने से पहले सफाई बेहतरीन किया कीजिए, ठीक है। सफाई में कोई कमी मत छोड़िए। काम देखिए, आप लोग भी करते होंगे रिवॉल्विंग, लेकिन जब आप लोग यूनिवर्सल से करते होंगे ना, तो आप खुद कहते होंगे कि सर मेरा एक बार में हो भी नहीं करता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। और सबसे मोस्ट कि आईसी जो है स्टेंसिल में फंसी ही रह जाती है कि नहीं। हमारा आईसी देखिए स्टेंसिल में फंसता है। यानी कि हर चीज में एक हम जुगाड़ यूज करते हैं, ठीक है। हर जुगाड़ हम यहाँ आपको बताने लगेंगे तो ये क्लासेस ही 4 घंटे की हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ अभी आप एक काम करने का तरीका देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं। फिर हम इन सभी चीजों को बारीकी से आपको समझाएंगे। जब आप हमारे साथ कंप्लीटली में आइएगा ना, तो वहां हम एक एक स्टेप्स में आपको एक एक ट्रिक के साथ हम आपको करके दिखाएंगे। और अगले दिन आप यही रिवॉल्विंग 1 टाइम में कर लीजिएगा। यूट्यूब में जो आप जो चीज देखते हैं ना दोस्त, उसमें बहुत सारी चीजें हाइड रहती है, ठीक है। ओके, देखिए प्रीफेक्शंस देखिए, कैसा है लखन सर। अरे सर, अभी इन्हीं से चैट में पूछ लीजिए कि कहीं यूट्यूब में देखा इतनी क्लीनिंग, कहीं एक मच्छर का दाग तक नहीं होगा, इतनी राइट, सफाई मतलब। है ना। डन, कोई इशू नहीं है। आपका सीपीयू भी रिवॉल्व कंप्लीट। यानी कि कोई चीज में हम दोबारा टाइम ही नहीं देंगे। क्योंकि जब आप दुकान पे कस्टमर का काम कीजिएगा, तो अगर एक ही काम को आप 4 बार करिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात, तो फिर फायदा क्या है। एक ही काम को अगर आप 4 बार करोगे तो एक ही दिन एक ही काम में आप दिन भर लटके रह जाएंगे, दिन भर लटके रह जाएंगे एक ही काम में। पता चला कि सर रिवॉल्व करते करते ना सुबह से शाम हो गया। रिवॉल्विंग वॉल्विंग में आपका टाइम एक बार भी नहीं लगना चाहिए, 1 टाइम। और मजे की बात एक बताएं आप लोगों को, बता ही देते हैं। इस तरह के काम में जो है ना, कस्टमर आपको अच्छा खासा प्राइस पे करेगा। काहे? क्योंकि देखिए वो कहीं एक बार कहीं करवा चुका और उनसे मान लो नहीं सक्सेस हुआ।
अगर कस्टमर को 1500 भी बोला है, आप अगर 2000 भी बोलोगे ना, तो वो दे देगा। उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि अरे एक जगह दिखवाए हैं, वो नहीं हो पाया, वो बोला अब होबे नहीं करेगा, ये बोल रहा है कर देंगे, 500 एक्स्ट्रा ही मांग रहा है ना, दे देते हैं। अगर बन गया तो हमको अभी 10,000 की तो तुरंत इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा नया मोबाइल खरीदने के लिए, तो देंगे कस्टमर आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए इन सभी काम को आपको एकदम आराम से करना है, पेशेंस के साथ करना है। यहाँ पे हमको कुछ पैड डैमेज लग रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, चेक कर लेना है एकदम बारीकी से, कहीं कोई हमारा पैड मिसिंग तो नहीं है। ये चेकिंग करने में कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि लास्ट स्टेप है ना, लास्ट स्टेप में अगर आप गलती कर दिए तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ पैड जुड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं कुछ पैड यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो दो कनेक्शन शॉर्ट है, तो इससे तो हमारा फोन नहीं चलेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों कनेक्शन जो है ना यहाँ ग्राउंड से ही अटैच है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसको यूवी मास्क करने की। ठीक है, चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम पहले चेकिंग कर लिए पूरा का पूरा एक एक कनेक्टिविटी का। ठीक है, अब थोड़ा कॉटन कपड़ा लेंगे और कॉटन कपड़ा से एक बार इसके पैड को अच्छी तरह से सफाई कर देंगे। एक बार ये चला देने से क्या होता है दोस्त, कि इसके ऊपर कॉटन के जो धागे अगर रह गए होंगे ना, जो हमको नहीं भी दिखा होगा, तो वो अगर हम ये कॉटन कपड़ा हाथ में लेकर के साफ कर देते हैं, छोटे कैमरे में देखिएगा, कॉटन कपड़े लेकर के अगर सफाई कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, सारी गंदगी जो है ना वो बाहर आ जाती है। अब हमको लेना है फ्लक्स, और हल्का सा फ्लक्स यहाँ देना है, हल्का सा इधर देना है। साफ फिंगर की मदद से, जो आपकी फिंगर है ना उसको पहले सफाई कर लेना है, और इसको चारों तरफ इस तरह से फैला देना है, यानी मूव कर देना है। ओके, चारों साइड हमने क्या किया, इसको मूव कर दिया। अब यहाँ हम आईसी को अलाइनमेंट कर देंगे। आईसी का अलाइनमेंट में कोई गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आईसी के कॉर्नर में एरिया होता है ये वाली, इससे इसको मिला देना है। ओके, दोनों का देख लीजिए आप अलाइनमेंट, आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट एकदम पोजीशन पे है। आईसी के शुरुआती बीच सेंटर में हिट करेंगे, सेंटर में, मध्य में।
हल्का सा फ्लक्स लेंगे फाइनली। थोड़ा सा दे देंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत कमी जो रह गया होगा ना नीचे, वो फील हो जाएगा। हल्का सा हम देखिए सीपीयू को हिला के चेक किए हैं, थोड़ा सा। ओके, एकदम अपने जगह पे दोनों बरोबर है। थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके ऊपर फिंगर रख करके ये महसूस करेंगे कि ये जब नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल का मतलब होता है इतना हो जाए कि आपकी फिंगर ये बर्दाश्त कर सके इसकी हीटिंग को, तब आप इसको क्लीन करना स्टार्ट कीजिए। चलिए, अब एक बार आप लोग इसको देखिए अपने दृष्टिकोण से, और बताइए कि पहले में और अब में काम किया हुआ में आपको अंतर दिख रहा है कि नहीं। पहले का जो किया हुआ था और अब का, अभी पता भी नहीं चलेगा कि इसका सीपीयू निकाला गया है, क्योंकि काम करने के बाद हम उसको इतनी अच्छी तरह से साफ सफाई कर देते हैं कि आसपास कोई फ्लक्स दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आसपास कोई भी फ्लक्स नजर ही नहीं आएगी। राइट। जिससे क्या होगा कि कोई अगर अगला दुकानदार भी के पास भी ये जाता है ना, तो उसको ये फीलिंग होगा कि अरे लगता है कि इस पे तो काम हुआ ही नहीं। हाँ, माइक्रोस्कोप के नीचे अगर अच्छे से तजुर्बा करके देखेगा तो एहसास होगा, ऐसे एहसास नहीं होगा। राइट। तो और यहाँ से और हम, ये थोड़ी गंदगी सी दिख रही है, शायद ये गिलू की व्हाइट है। ग्लू, व्हाइट ग्लू। ठीक है। हाँ। हाँ, तो लगे किसी को सर ये क्यों नहीं सफा की, तो ये वाइट गिलू की है गंदगी। ठीक है, तो इस तरह से क्लीन कर दिए। अब हम आ जाएंगे अपने सर्किट्स पे। सबसे पहला चीज कि हम इसको क्या करेंगे, आई चार्जर लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसमें, पहला स्टेप में आई चार्जर। ठीक है। थोड़ा एसएमडी हटा दो, आई चार्जर लगा दो। हाँ, जैसे जैसे हमने इसको चेक करके काम किया था उसी पोजीशन में हम इसको देखेंगे। अब हमें बताइए, आई चार्जर ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, आपको दिख रहा होगा आई ठीक है। चार्जर। हाँ, ठीक दिख है, रहा या है थोड़ा सर। धुंधला है सर। नहीं, दिख रहा है धुंधला है सर। तो एक मिनट इसको ऑन ऑफ कर देते हैं। रिकॉग्नाइज नहीं किया है, कभी कभी रिकॉग्नाइज कर लेता है ना तो बढ़िया क्लियर कर देता है। अब ठीक है। किया रिकॉग्नाइज। ठीक। ऑटो फोकस कर लेता है ना वो कभी कभी। जी। ओके, अब आपके सामने आई चार्जर है। अब हमको चार्जर इंसर्ट करना है।
आई चार्जर पे भी आपको फोकस करना है। कितना लिया आई चार्जर, ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे अब आप, जी, एवरीवन। आ गया चार्जिंग का लोगो। और अभी 1.6 ले लिया इसने अब, यानी फेक चार्जिंग से, स्लो चार्जिंग से कहाँ हाई गया, पे चला है। कहाँ गया, देखे परसेंटेज। चलिए एक बार, अब आप हमें आज भी नंबर दीजिए, कितने मार्क्स देंगे आज हमें। आज हम सिर्फ रिपेयरिंग के मोड पे काम किए हैं, रिपेयरिंग का मोड, कोई वो नहीं, डायरेक्ट रिपेयरिंग मोड, ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं, सीधा रिपेयरिंग मोड। चलिए चैट हमने इनेबल कर दिया। 100 में से आज आप हमें कितना देंगे, 10 20 30 50 100, ठीक है, कितना मार्क्स देंगे। सिर्फ रिपेयरिंग मोड पे आज हम काम किए हैं। आज आप देखे होंगे कि रिबॉलिंग का करने का तरीका, वन परफेक्ट, वन स्टेप्स में सारा काम, कुछ भी नहीं दोबारा हमको करने की जरूरत है, सिर्फ एक स्टेप्स फॉलो। इस्माइल सर आप मौजूद हैं, इस्माइल सर आप मौजूद हैं। बस 1 मिनट एवरीवन लाइन पे बने रहेंगे। हाँ इस्माइल सर, हाँ हो गया, कनेक्ट कीजिए। आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी आज के क्लासेस के अनुसार, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो पूरा डिटेल्स आप लोग ले लीजिए। हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारे क्लासेस का कंप्लीट टॉपिक होता है, पेड क्लासेस का। तो ये अराउंड अराउंड आप देखो तो चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर से ले करके हम सारा एडवांस टॉपिक, जैसे अभी की बात करें तो 5G हो गया, बूट सीक्वेंस हो गया, डबल डेकर का काम हो गया, है ना। स्कीमेटिक रीडिंग तो लोगों को आता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे अगर एक डेड फ़ोन आएगा तो हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो वो आपको स्कीमेटिक रीडिंग में हम बताते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको ड्राइवर, फ्लैश टूल, अनलॉकिंग, डोंगल्स यूज़ करने से लेकर के ईएमएमसी प्रोग्रामिंग, यूएफएस प्रोग्रामिंग, सब कुछ इंक्लूड होगा। मोटा मोटी कहें तो 120 से ज़्यादा टॉपिक है। अगर आप ये क्लासेस लेते हो हमारे साथ तो इसके बाद आपको कोई भी क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें और क्या क्या होगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2.5 महीने का क्लासेस है, हर दिन आपको वीडियो मिलेगा, 1 साल सपोर्ट है, और आपको जो फ़ीस है वो 9,990 है, और 1,000 रुपया अभी डिस्काउंट है। जितने भी लोग बने हुए हैं सिर्फ उनके लिए, उनको ये कोर्स आपको सिर्फ 8,990 में मिलेगा। क्या 8,990 आपको एक बारी में पेमेंट करना है? बिल्कुल नहीं, हमारे पास ईएमआई का प्रोसेस है, मैं आगे बताऊंगा। साथ ही उसके साथ साथ हमारे पास ऑफलाइन का क्लासेस भी है जो 20 दिनों का होता है, 8 से 10 घंटा क्लासेस होता है। 15 से 12 स्टूडेंट होते हैं। इसकी फ़ीस 28,000 है, अभी आपको 25,000 लगेगी रहने खाने के साथ। दोनों में ईएमआई का प्रोसेस है। ऑनलाइन की बात करें 990 आपको पेमेंट करना है, बाकी का हर 7 क्लास के बाद 3-3 हज़ार करके आपको पेमेंट हमें करना होता है। तो क्यूआर कोड अब आपके सामने है। जैसे हमने अभी आपको पढ़ाया है 3 दिन, वैसे ही आपको पूरा का पूरा ये जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस है 75 दिनों का, वो आपको पढ़ाया जाएगा, लगभग 2.5 महीने का।
ठीक है। तो अब जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ, जिनको भी मज़ा आ रहा था, जो भी चीज़ें सीख पा रहे थे, जो चीज़ आप पहले नहीं कर पा रहे थे, आपने देखा सर को करते हुए, आप भी वैसे ही करना चाहते हो, तो फटाफट 990 पेमेंट कीजिए। और ये स्क्रीन शॉट आप हमें 91 134 35 35 5 पे शेयर करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ सवाल है तो चैट में आप हमें लिखें कि सर मुझे बात करना है और फिर हमें जुड़ना है, तो अभी आप हमसे बातचीत भी कर पाओगे। ओके एवरीवन, तो डिटेल्स आप लोगों को मिल गया। ठीक है, सबसे पहला चीज देखिए, आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी का मतलब होता है कि सर हमको पूरा क्लासेस करना है, तो ये 2.5 महीने का पूरा सेशन चलता है, जिसमें हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर चीज कवर करते हैं, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो ऑफलाइन का फीस अलग है, ऑनलाइन का अलग है। ठीक है, ऑनलाइन करना चाहेंगे तो आपकी जो प्राइस है वो, अगर आप लाइव में बुकिंग करते हैं, अभी जैसे आप हैं कुछ लोग कि सर मैं अभी कोर्स बुकिंग करना चाहता हूँ, तो 8,990 फीस होगी। ऐसे अगर आप लाइव में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो 9,990, यानी कि 10,000 रुपया फीस होता है। तो 8,990 हमारी प्राइस है, जिसमें आपको ये वन टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वन टाइम देने की जरूरत नहीं है, अभी मात्र आपको देना है 990। सेकंड स्क्रीन दिखाइए सर। अभी आपको देना है मात्र 990। सिर्फ 990 दे करके आप हमारे पेड क्लासेस में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर आपका पेड क्लासेस स्टार्ट होगा। ये डेमो खत्म होने के बाद, यानी ये जो 5 दिन की फ्री क्लासेस है, ये खत्म होने के बाद आपकी पेड क्लासेस स्टार्ट होगी। और उसमें वही लोग रहेंगे जो पेड करके आए हैं, फ्री वाले लोग उसमें नहीं रहेंगे। और उसमें हम हर चीजों को पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक डीपली में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप आराम से चीजों को घर बैठे, दुकान पे बैठे बैठे सीख सकते हैं। क्लासेस आपकी नाइट में चलेगी, पर डे नाइट में 1 घंटा। और उम्मीद है कि टाइम जो है आपका 9 से 10 के बीच में हम आपको टाइम देंगे, जिस टाइम में क्या होगा, आप आराम से दुकान उकान पे से काम उम करके घर आ करके खाना खा के क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। राइट। तो इस टाइम में आपकी क्लासेस चलेगी, नाइट में 9 से 10 पेड क्लासेस, और आप शुरू से लास्ट तक हर चीजों को सीख सकते हैं। राइट। तो अब जिन लोगों को जुड़ना है कि सर मैं समझ गया, मेरे को सीखनी है ना, बाकी मैं तरीका भी देख लिया कि आप बताते भी अच्छे हो, हैंड स्किल भी बहुत अच्छी आपकी है ना, हैंड स्किल भी मुझे पूरा कॉपी करना है, पूरा का पूरा हमें सिस्टम समझना है फोन के काम करने का, तो आ जाइए भाई पेड सर्विस में और चीजों को बढ़िया से सीखिए। वैसे भी ऑफलाइन सीखेंगे तो 50,000 रुपये तो आपके लग जाएंगे मिनिमम। कहीं भी जाइएगा देखिए 50,000 फीस है, 60,000 फीस है। क्यों देना भाई 50-60 हजार रुपया फीस? बचाइए अपने पैसे, जो पैसे बचेंगे अपने टूल्स खरीदिए, दुकान में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आप उससे ज्यादा कमा पाएंगे। है ना। सिर्फ एक रील्स और एक वीडियो देख करके अगर आप कहीं डिसीजन लेते हैं, तो पता चलता है कि आप तो कुछ जाना ही नहीं, सीधा पेमेंट कर दिया। है ना। तो आराम से कनेक्ट होइए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जी वन सर, और टाइम साथ ही पेमेंट भी नहीं ले रहे हैं कि आपको दिक्कत होगा कि सर वन टाइम पेमेंट आप ले रहे हो, मेरे पास है भी नहीं, दूं कहाँ से। तो मात्र 990 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनको भी जुड़ना है, स्कैन कीजिए क्यूआर को, 990 पे कीजिए, और पे करने के बाद स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर 911134 35355 पे हमें भेज दीजिए। साथ में आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डाल दीजिए, और नीचे में लिख दीजिए ऑनलाइन क्लासेस। आप पेड सर्विस के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे, पेड क्लासेस के लिए आप कंफर्म हो जाएंगे हमारे साथ। ठीक सर है। थोड़ा सवाल जवाब ले लेते हैं। जिनका भी सवाल जवाब है, या तो आप हमें चैट में मैसेज करो कि सर मुझे बात करना है, या तो आप हैंड रेस करो। ठीक है। जिनका भी सबसे देखिए, बातचीत हो जिनका भी जाएगा। अभी मात्र टॉपिक के रिगार्डिंग, टॉपिक का मतलब होता है कि जिनको भी कोर्स के बारे में कुछ जानना है, तो वो आप चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे, या हैंड राइज कीजिए। ठीक है। देखिए सारी बात हम आपको क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी मन में है कि कोई एक सवाल है सर कि ये मैं पूछना चाहता हूं, तो आप चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। यस, पटेल जी अनम्यूट हो सकते हैं, पटेल भाई, पटेल जी अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो पटेल। हाँ बताइए पटेल जी। सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं हम्म। कि जैसे कोई बोल रहे थे कि अगला साल से आपका फीस बढ़ जाएगा, हम्म। तो हम अगला महीना आ सकते हैं सर, ऑफलाइन सीखना चाहते हैं। जनवरी में। हाँ, जनवरी वाला बैच में आएंगे। हाँ तो रजिस्टर्ड कर लीजिए, यही फीस में हो जाएगा। और ठीक है। वो ऑफलाइन जनवरी में कहना चलेगा क्लास? 5 जनवरी से।
5 जनवरी से। जी। अभी रजिस्टर होने के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 1,000 रुपये। 1,000 आपको पे करना है इसी क्यूआर पे, और इस नंबर पे भेज देना है 9113435355 पे। लिख देना है ऑफलाइन कोर्स फॉर 5 जनवरी 2026। ओके। ठीक ठीक है। है सर। ठीक है। तो मतलब कि हम एक आध महीना 1.5 महीना कोई दुकान पर रहे हैं तो हाँ, हल्का फल्का जानते हैं, माइक बहुत ताइक की बढ़िया। सब बहुत चलता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाकी का हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पूरा एकदम बढ़िया से नहीं जानते सर, लेकिन हम हल्का जानते शुरू हैं। से लेके चलेंगे, हम आपको माइक लगाने का भी तरीका बताएंगे, हम अपना मेथड आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो इसी नंबर क्यूआर कोड पर करके हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट इसी भेज देते क्यूआर पे करके ये 911, देखिए नंबर है नीचे में, 9134 35 35 5, इस पे स्क्रीन शॉट भेज दीजिए, लिख दीजिए ऑफलाइन कोर्स 5 जनवरी 2026। ठीक है। हैं। ठीक है। हाँ, भेज दीजिए। शेखर जी अनम्यूट हो सकते हैं। शेखर भाई अनम्यूट हो सकते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार, नमस्कार, कहिए। सर जी मैं ये कहना चाह रहा था, बोलिए ना। जैसे कि मैं कोर्स के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ बस। हम्म। जैसे कि मैंने अभी फ्लैक्स 64 खरीदा है करीब 8 दिन पहले। हाँ हाँ। तो अब मुझे प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं थोड़ी सी, आपको पता है मैं काम जानता ही नहीं हूँ तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ऐसा ही जैसे मैं कोर्स अगर ले लेता हूँ मैं, हम्म। तो आप मुझे जो सजेशन है जो भी देना चाहोगे, जैसे कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है मुझे आईसी को बनाने में, तो वो लास्ट में ही बताएंगे, या जैसे कि मैं किसी कभी पूछ लूं कि सर जी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो वो फर्स्ट में उसके ही बता लिए देंगे? पूछने के लिए टाइमिंग है दोपहर में 12 से 2। दोपहर में 12 से 2 या 12 3 एक हमारा मीटिंग चलता है सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है। उस मीटिंग में आप आएंगे, पूरा अपना क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। रात में जो आपकी मीटिंग चलेगी, रात में वहां पे हम आपकी टॉपिक को शुरू से लेकर के लास्ट तक कवर करेंगे, और क्लास के अंतिम के 5 मिनट में आप चाहो तो अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। जी सर, यही पूछना चाह रहा था मैं, जैसे कि हाँ मैं हाँ। सारी चीजें जानता हूँ, जो भी जानता हूँ मैं उसके हम्म। अलावा कुछ पूछूं मैं बीच में से जो आपने सिखा दिया। जैसे कि मान लो आपने सिखाया मुझे फर्स्ट दिन कोई डायोड सिखाया या कोई कैपेसिटर बिल्कुल सिखाया, कुछ बिल्कुल, भी हाँ सिखाया। हाँ। ठीक अब है, मैं ठीक है। पूछूं आपसे कि फ्लैश 64 में सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे। तो लास्ट के 5 मिनट में। हाँ हाँ, नहीं वो जैसे कि दिन में कोई दिन में या दिन में रात में बारह से कभी तीन दिन में 12 से 3। इस टाइम पे सपोर्ट मिलेगी ना हमें? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ जी सर, एक नोट 7 प्रो नाम से एक सेट आता है सर, एमआई का। हम्म। उसमें एक टीए की लाइन है ना जो वो ग्राफिक्स के लिए क्या महत्व रखती है, मतलब वो टीयरिंग इफेक्ट की लाइन उसको कहते हैं। वो हाँ डिस्प्ले के ग्राफिक्स जब सीपीयू से आपके फोन में आने वाला होता है ना, तो आपके डिस्प्ले की इफेक्ट को वो समझ करके सीपीयू को बताता है कि हमारी जो ग्राफिक्स है वो क्रिएट हुई डिस्प्ले में या नहीं हुई। इसीलिए उसको टीयरिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। वो ओएल आ रही है मतलब वो, और सीपीयू से, और जहां तक मैं चेक करूँ तो बीच में से ब्रेक है, कहीं से भी ब्रेक है, पर हाँ, वो वो ओएल आ रही है तो आपकी ग्राफिक्स नहीं बनेगी। हाँ सर वही प्रॉब्लम है। तो मैं सर कल पैसे पे करके मैं। कोई नहीं। ठीक है। जी सर जी। ठीक है। बाकी जिन लोगों को रजिस्टर होना है फटाफट हो जाइए। कुंदन जी अनम्यूट हो सकते हैं, कुंदन जी। कुंदन कुंदन जी अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो जी जी, बोलिए कुंदन जी। सर, क्लास करना था ऑफलाइन। ऑफलाइन नया बैच तो कल से ही स्टार्ट है, 5 दिसंबर से, और उसके बाद नेक्स्ट बैच है 5 जनवरी से। तो फिर उसका जो फीस होगा वो कैसे पे करेंगे? 5 जनवरी में आप कब आना पॉसिबल है आपके लिए? कल से आना पॉसिबल है? कल से तो आना नहीं होगा पॉसिबल, आप तो दूर से होंगे अभी। नहीं नहीं, हम ज्यादा दूर से नहीं है, मुश्किल से 3 घंटा का मेरा रास्ता है वहाँ। तो कल से आइएगा तो आ जाइए कल से। इस्माइल सर, कॉल तब तक इनके से बात कीजिए, कॉल आ रहा है अर्जेंट। तो ओके। जैसे जैसे जनवरी का बैच हम चाह रहे थे। हाँ, जनवरी का बैच आ रहे हैं ना, तो 5 तारीख से स्टार्ट होगा। आप आइए, कोई इशू नहीं है। 5 से पहले आप 4 तारीख तक पहुंच जाइएगा। तो उसका अमाउंट कैसे, क्या क्या सिचुएशन है जो कि पे करने का क्या तरीका है?
देखिए सिंपल तरीका है, आपको अभी 990 पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे अभी विजय जी ने किया है। ठीक है, हम्म, तो 990 पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे। बाकी की जो फीस रहेगी, पहले आ करके आप 2 क्लास करोगे, कोई पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, फिर ठीक है। आपको लगभग 10 से 12 दिन में हार्डली थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में 2-2 3-3 दिन के गैप पे करके आप हाँ, अपना पूरा अमाउंट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसमें जैसे ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर सपोर्ट के लिए। सपोर्ट 12 से 3 आपको सपोर्ट क्लास 1 साल का मिलेगा। एक एक टॉपिक की वीडियो भी अलग से हम देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप पहली बार सुनोगे, है ना, याद रखने में हो सकता है मुश्किल हो, तो उसके लिए हम आपको वीडियो भी देंगे। जी जी। हाँ ओके। जी। ठीक है, जी। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। और कोई सवाल है? नहीं सर। ओके जी, थैंक यू कुंदन जी। मोहन जी अनम्यूट हो जाइए। मोहन, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ जी सर। हाँ जी, बताइए क्या सवाल है। मैं नेपाल से हूँ, कैसे मेरा क्यूआर इनवैलिड दिखा रहा है? देखिए आपको अभी दिखा रहा होगा ई सेवा का। ये सेवा नहीं, बैंक से भी ट्राई किया। अच्छा कोई बात नहीं है, आपने कब ट्राई किया पेमेंट करने का? अभी? अभी बैंक से भी ट्राई किया था। कोई बात नहीं, आप उससे नहीं ट्राई कीजिए ना, देखिए ना, आप अभी देखिए। अभी आपको ई सेवा का दिख रहा है क्यूआर, पहले कुछ और दिखा रहा था, इंडिया का पहले दिख रहा था। हाँ जी जी, थोड़ा रुकिए, इस अभी अभी हो गया, मैं स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ सर। बिल्कुल, इसको पेमेंट करके नीचे नंबर 91 134 35 35 5 इस पे स्क्रीन शॉट डाल दीजिए। ओके सर, कल कल पेमेंट करूँगा। कल कर ओके सकता जी, है ना? चलो। ओके सर। कोई इशू नहीं, कल भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर होगा आज कर लोगे आप तो। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके जी, धन्यवाद। ये रामशरण यादव जी से बात हो गई? नहीं सर, नहीं नहीं, मैं हैंड रेज वालों रामशरण से। यादव जी, रामशरण यादव जी अनम्यूट हो जाइए। रामशरण यादव, अनम्यूट हो सकते हैं आप? जी, जी सुन पा रहे सर। हैं? देखिए नेपाल का जी क्यूआर सर। है सामने, स्क्रीन दिखाइए सर, नेपाल वाला। ठीक देखिए, है, अभी आ गया सर, हम देख आ लिए। गया ना? शुभ। ठीक है, इसी पे हाँ, आपको पहले करना है। में। इसी पे आपको 1600 ठीक है। नेपाली पे करके, और ये नंबर है लास्ट में 355, देखिए 35 35 5, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है। ओके। जी सर। ओके, ठीक है, ओके। इस्माइल सर, बात कीजिए लोगों से, मैं थोड़ा कॉल आ रहा है। हेलो। ओके सर। विजय सिंह जी अनम्यूट हो जाइए। विजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर, नमस्ते। हाँ जी, बताइए विजय जी, क्या सवाल था आपका? तो वो जो करना था वो तो कर दिए हैं सर। मान लीजिए ऑनलाइन में ना समझ में आए तो ऑफलाइन कर सकते हैं उससे फीस जमा। ऑनलाइन में ना समझ में आए तो आप बिल्कुल ऑफलाइन कर सकते हैं, बट उसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको 6 दिन के अंदर अंदर हमें बता देना है। ठीक है। हाँ। 6 दिन आप ठीक। क्लास कीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 6 दिन बहुत दिन होता है ना, कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। तो आप मुझे 7वें दिन से पहले पहले हमें आप अपडेट कर देना। आपको हम ऑनलाइन सिस्टम से हटा करके ऑफलाइन के लिए आपका वही अमाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। सर ऑफलाइन में क्या क्या है? ऑफलाइन में कंप्लीट कोर्स है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ है। स्क्रीन पे देखो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। 20 दिन का क्लास होता है, 8 से 10 घंटा डेली क्लास होगा। अलग से आपको वीडियोस भी दिए जाते हैं एक एक टॉपिक के, क्योंकि हर कुछ आप एक बारी में हो सकता है याद ना रख पाओ, हम तो बता देंगे सब कुछ, बट वहाँ पे चीज़ें हो सकता है कभी कभी समझ में आ भी जाती है, फिर आदमी जाता है अपने यहाँ, काम करता है, फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो सब कुछ याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से हम वीडियो भी देते हैं कि आप हमारे ऊपर भी डिपेंड ना रहो। अलग से सपोर्ट क्लास भी है, और स्टूडेंट्स जो होंगे सिर्फ 12 से 15 होंगे। ठीक है सर। ओके। और और सर रहने वहने के लिए? रहना खाना सब फ्री है इसमें। हाँ, पच्चीस है सर हजार प्राइस। 25,000। ठीक है सर। ओके। ऑफलाइन में कितना है? ऑफलाइन में, ये पे वाले में जो अभी रजिस्ट्रेशन जो ऑफलाइन में कितने लोग रहते हैं? ऑफलाइन में 10 से 12 स्टूडेंट्स रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू जी। ओके, दीपक जी अनम्यूट हो जाइए। दीपक भाई, एक दीपक करके हैं, अनम्यूट हो जाइए। दीपक, दीपक जी अनम्यूट हो सकते हैं आप?
दीपक जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट हो सकते हैं। दीपक जी। संतोष कुमार यादव अनम्यूट हो सकते हैं, संतोष जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। सर बोल रहे हैं जो जब कोर्स सीखने के बाद जब लग सकता है कहीं? कोर्स सीखने के बाद तो देखिए, जब आपके पास टैलेंट होगी तो जॉब ही जॉब है जी ना। जी जी किसी भी मोबाइल जी दुकान में अगर आप अपना टैलेंट दिखाएंगे तो वो तो आपको काम देगा ही देगा। जी लेकिन एक्चुअली मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, तो अगर आप सही मायने में सीख जाते हो तो आपको कहीं जॉब करने में मजे नहीं आएगा, क्योंकि खुद जी के शॉप पे जो आनंद है ना, वो दूसरे के शॉप पे नहीं है। जी ठीक है। बाकी जी काम आप सीखेंगे तो जॉब की कोई नहीं है, आराम से मिल जाएगा आपको। जी। मैं सर शॉप है मेरा। मैं हम्म। मैं चार्जिंग पिन फोल्डर लगाना, सॉफ्टवेयर करना थोड़ा मोड़ा सब हम्म। जानता हूँ। कोई बात नहीं है, तो बाकी सब हम करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। तो एमएमसी का और वो जो होता है डेड फोन का, इसका हम्म। करना है सब। जरूर तो जरूर। आप ऑफलाइन के सर कितना फीस है? पटना में कौन सी जगह आपका इंस्टीट्यूट है सर? पटना में है गांधी मैदान मोना सिनेमा के पास जी इंस्टीट्यूट है। गांधी जी मैदान मोना सिनेमा के पास इंस्टीट्यूट है। जी। ठीक है। कितना घंटे कोर्स चलता है सर? सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। शाम 7 बजे तक, जी हाँ, सर। एक ऑफलाइन मंथ दिन भर चलता है। जी। ऑफलाइन आईफोन का भी कोर्स कराते हैं सर, खाली आईफोन एंड्रॉयड? अभी नहीं है, आईफोन अभी नहीं है, अभी एंड्रॉयड है। पहले एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आईफोन सीखना है ना, तो पहले एंड्रॉयड में माहिर होइए, तब आईफोन में जाइए। क्योंकि जी। आईफोन जो है उसका सर्किट एंड्रॉयड कंपोनेंट के सर्किट से बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। ये कंपोनेंट तो सभी रहता है। हाँ। ठीक है। हाँ। ओके। ठीक। मोहन जी से बात हो गई है। मोहन जी। रियलमी जी अनम्यूट हो सकते हैं, 3762 नाम शो हो रहा है। रियलमी जी। हेलो। हाँ, बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर पेमेंट का मेथड थोड़ा कैसा था, फिर से कर दीजिए, हम नेपाल से हैं। अच्छा, नेपाल से हैं, ठीक है। जी सामने देखिए स्क्रीन पे आपको नेपाली क्यूआर है, ई सेवा। ठीक है। जी। इसको स्कैन करना है, 1600 नेपाली इस पे करना है, और स्क्रीनशॉट सबसे नीचे दिए गए नंबर देखिए, लास्ट में 355 है, 355 इस पे भेज देना है। नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है। कितना एक बार पे करना पड़ेगा कि? नहीं नहीं, एक बार की कोई जरूरत नहीं है। 8,990 इंडियन प्राइस है ना, तो आप शुरू में 1600 नेपाली ही करेंगे, बाकी फिर कम से कम 7 क्लास लेने के बाद नेक्स्ट पेमेंट। कितने महीने बाद फिर नेक्स्ट पेमेंट करना पड़ेगा? 7 से 8 दिन बाद। ओके। ओके सर। ओके। ओके। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। ठीक है। ओके सर, एक सेकंड। ओके। जी, जमालुद्दीन जी नॉर्थ ईस्ट से हैं, अनम्यूट हो सकते हैं। जमालुद्दीन जी, कहिए। नमस्ते सर जी। हाँ, कहिए कहिए। सर जी एक्चुअली एक बात पूछना है, क्योंकि बताए। दूसरा स्टूडेंट ने तो बात पूछ रहा है, लेकिन मैं भी सुन रहा हूँ, क्लियर हो गया डाउट। अभी हम्म। मेरा एक ही डाउट है कि ऑनलाइन में ज्वाइन करने के बाद मान लीजिए कभी मैं टाइमली क्लास में अटेंड नहीं हो सकता है, ठीक है, मीटिंग में, और हम्म। ये लाइवली, तो फिर नेक्स्ट टाइम में मैं एक्स्ट्रा टाइम में मैं ये वीडियो देख के रिकवर कर सकते हैं क्लास को। ठीक है ठीक है। हम्म। हाँ ये बताइए, ओके। सकता है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो तो इसीलिए देते अच्छा हैं कि अच्छा कोई दिन आप शादी पार्टी फंक्शन में चले गए, तो अपना अच्छा वीडियो अच्छा देख करके क्लास रिकवर हो गया। ठीक है। अच्छा अच्छा सर जी, हाँ। क्योंकि मैं तो बहुत दूर से ना, ऑफलाइन भी मेरा तो ख्याल था मैं ऑफलाइन कोर्स लेने के लिए, अभी तो बेसिक जानता हूँ ना मुझे। ओके। मेरा अभी तो शॉप भी है ना, अभी बंद करके आना भी मुश्किल है। वो मुश्किल फिर है, भी टाइम कोई निकाल बात नहीं। करके कि आ जाएंगी। हम्म। और ये कितना साल सर, ये 1 ईयर्स क्या सपोर्ट रहता है क्या फिर हाँ, एक क्लास साल लेने का। के बाद? जी जी, 1 ईयर। 1 साल का, अच्छा अच्छा अच्छा। कितना दिन का क्लास होते हैं? ऑनलाइन 2.5 महीने का क्लास होता है, और ऑफलाइन 20 डेज का। ऑफलाइन का 20 डेज का? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर।
ठीक है, ओके। सर हाँ, दोबारा बोलिए, दोबारा अनम्यूट हो जाइए, दोबारा अनम्यूट हो जाइए। हाँ, अच्छा बोलिए। सर, ये कोई सर्टिफिकेट का कुछ मतलब वो हाँ हाँ, ऑफलाइन मिलेगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आईएसओ सर्टिफाइड होता है। आईएसओ सर्टिफाइड होगा? जी जी जी। ओके ओके, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में सेम ही है? दोनों में, हाँ। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। एक संगीत चौधरी करके है, अनम्यूट हो सकते हैं संगीत जी। संगीत चौधरी, अनम्यूट हो सकते हैं आप। जी जी सर, बताइए। नमस्कार। नमस्कार, कहिए। सर, ये आपका क्लास ज्वाइन करने से सॉफ्टवेयर का ये इजी अटैक और F64 भी सब कोर्स होगा इसका? टोटल टोटल इसमें आपको बेसिक हार्डवेयर, एडवांस हार्डवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर, एडवांस सॉफ्टवेयर, यूएफआई, इजी जेटेक, F64, पेंडोरा, यूएमटी, एएमटी, है ना, चिमेरा, सारे चीज बताए जाएंगे। लगभग सर, ये ऑनलाइन ज्वाइन करने से लगभग आप कितना दिन में वो हो जाएगा अढ़ाई कंप्लीट महीने कोर्स? 2.5 महीने। 2.5 महीने मतलब कितना, एक 1.5 महीना? 2.5 महीने यानी कि अच्छा, ढाई। 75 डेज। अच्छा अच्छा अच्छा। कंटिन्यू क्लास होगा कि कोई दिन संडे क्लोज, होगा? संडे क्लोज, संडे क्लोज रहेगा। अच्छा अच्छा, तो इसका संडे कितना? क्लोज रहेगा, लेकिन फिर भी हम आपके क्लास को ही काउंट करेंगे, संडे को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। जी। और हाँ। जाकर जो ने आपका 1600 अभी तो पे करना है ना, तो फिर बाद हम्म। में कितना कितना पे करना पड़ेगा, कितना उसमें होगा, ईएमआई कितना देखिए, शिफ्ट में? टोटल 4 ईएमआई आपको है। पहला है 990, यानी कि नेपाली हो गया 1600। ठीक है। जी दूसरा है जी 3000, यानी नेपाली हो गया 4800। फिर है 3000 जी। 4800, अभी की है 2000, जिसका आप नेपाली समझ लीजिए कितना आएगा, लमसम दो हजार 3200 के बत्तीस सौ आसपास। हाँ, 3200 के आसपास। ठीक है। जी जी जी। ओके। जी जी, आपने अभी मोबाइल तो कंप्लीट करके दिखाया है, जी जी। सीपीयू रिबल किया आपने, हाँ हाँ। ईएमएमसी रिबल किया, और हम्म जाकर वो मानो वो एक सीपीयू डैमेज हो जाता तो क्या हम्म। करना पड़ता फिर? फिर सीपीयू चेंज करने के जो प्रोसेस है उसके लिए आपको फॉलो करनी पड़ती है। उसके लिए तो आपके पास कोई F64 एडवांस या इजी जेटेक एडवांस बॉक्स होना चाहिए। अगर मान लो एमएमसी खराब, डैमेज है, उसकी नहीं हो पाया, फिर भी फोन हमारे मानो कि 100 पे स्टक मार रही है, 80 पे स्टक मार रही है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, बॉक्स के साथ उसकी एमएमसी की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर एमएमसी हमारी प्रोग्रामिंग के लायक है तो प्रोग्रामिंग करेंगे, खराब है तो रिप्लेस मेथड पे जाएंगे कंफर्टेबली आईसी के साथ। ये सब अच्छा, चीज आपके क्लास में इंक्लूड होगा। ठीक है सर, मैं भी ज्वाइनिंग करूंगा। और क्या बोलते हैं, अभी अभी आज 3 दिन हुआ ना आपका डेमो क्लास? जी जी, आज 2 दिन और चलेगा, कल और परसों। 2 दिन और चलेगा, दो हाँ, तब उसके बाद में चलेगा ना क्लास कोर्स? उसके बाद चलेगा छठा 7वां दिन से पेड ठीक है, क्लास। कल मैं पेमेंट करता हूँ, तब फिर ओके, ज्वाइन करूंगा। जरूर। वीवो जी V2404 करके है, अनम्यूट हो सकते हैं। वीवो जी, अनम्यूट हो सकते हैं आप, बताइए। सुन पा रहे हैं आप हमें? जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कहिए। जी बोल रहे हैं सर, ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेना था, कितना है वो बता दीजिए ना एक बार, हम थोड़ा लेट से ज्वाइनिंग हुआ था ठीक है। ग्रुप। ऑनलाइन की जो क्लासेस है ना, 2.5 महीने तक चलता है, बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक, जिसमें सारी चीजें कवर होती है, हार्डवेयर जी प्लस सॉफ्टवेयर एडवांस तक हर चीज। 2.5 महीने की फीस जो होता है वो होता है 9,990, यानी 10,000। लेकिन अगर आप लाइव में बुकिंग करते हैं, अभी हम क्लासेस में हैं, अभी आप अगर पे करके बुक करेंगे तो आपकी फीस होगी मात्र 8,990। और ये अमाउंट भी आपको एक बार में नहीं देना है, 3 से 4 बार में आप दे सकते हैं। तो जैसे पहला ईएमआई आपका 990 हो गया, जिसमें आपकी क्लासेस 990 से आप रजिस्टर्ड भी हो जाएंगे और आपका क्लास स्टार्ट भी हो जाएगा। बाकी जो अमाउंट बचेंगे आप उसको 3-3 हजार करके ईएमआई में दे सकते हैं, 3-3 थाउजेंड करके। ठीक है। और ऑफलाइन ऑफलाइन करना है तो कितना सर ऑफलाइन है लगेगा? तो 25,000 फी है, ऑफलाइन का 25,000 रुपये।
जी 25,000, जिसमें आपकी 20 डेज की क्लास चलती है ऑफलाइन का, सुबह 10 से शाम 7 तक। और इसमें हम जी। आपको रहना भी देते हैं 20 दिन का, और 20 दिन का खाना भी देते हैं, 2 टाइम का, दोपहर और रात्रि का। ठीक है, और खाना जो होता है वो वेज होता है, रोटी सब्जी चावल दाल वगैरह यही सब। ठीक है, और कितना घंटा क्लास चलता है? सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। जी जी। ये नंबर में आपका साथ कांटेक्ट करना सकता है ना? हाँ हाँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्यूआर का, जी दिखा जी। दीजिए सर। क्यूआर के ऊपर में देखिए हमारा नंबर है, यहाँ पे दो दो नंबर है, इन दोनों में से किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। जी ठीक है, जी सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। दिलदार डिजिटल मोबाइल स्टोर कहिए। जी सर, मेरे फोन का प्रॉब्लम था और हम्म पैनासोनिक का। हम्म उसका जो सिम ट्रे का वो लाइन ब्रेक है, तो हम्म उसके बोर्नियो में वगैरह कुछ कुछ पे भी नहीं मिल रहा है। हम्म। उसका कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं आप? सिम बोर्नियो ट्रे डालिए। का लाइन मिसिंग है, बोर्नियो में वो मॉडल नहीं है, तो सिम ट्रे नहीं। का आप जो पैड वैल्यू लिए हैं तो उसमें 6 कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो हाँ। किसका लॉस है? ग्राउंड के बगल में एक ओएल होता है, उसके बाद डाटा, फिर क्लॉक, फिर रिसेट, फिर वीडीडी, कौन सा लॉस है? वो ग्राउंड का नहीं, वो उसका नीचे वाला जो पेड़ है था ना उसका, वो एक पेड़ में मिसिंग है। देखिए बताते हैं। हाँ। वो कनेक्शन आपकी सीपीयू से आती है फर्स्ट। ठीक है, जी। सिम के जितने भी कनेक्शंस हैं जिनमें से 3 हाँ। हमारे सीपीयू से आते हैं, एक पीएम से आता है, और एक ग्राउंड हाँ। होता है, और एक ओएल होता है। पहले हाँ कंफर्म कर जी। लीजिए कौन सा वाला आपका मिसिंग है। ठीक है, यानी वीडीडी मिसिंग है तो पीएम के तरफ आपको जाना होगा, बाकी मिसिंग होगा तो सीपीयू की तरफ। तो सीपीयू में जितने भी लेन जाती है ना, उसमें रजिस्टर लग करके जाता है। तो ट्रे के हाँ। आसपास ही देखिएगा ना, रजिस्टर रहता है 1 किलो का लगा हुआ। ठीक है, हाँ। हो सकती है हाँ रजिस्टर जी। टूट के निकल गया होगा। तो जो लेन मिसिंग है ना, एक प्रोब उस पे दीजिए सुई सटा के, और आसपास के रजिस्टर पे सटाइए, टेस्ट पॉइंट पे हाँ। सटाइए, देखिए कहीं ना कहीं वो आ रहा होगा, उससे नेक्स्ट रजिस्टर से उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हाँ, अच्छा। अगर उससे नहीं होता तो क्या सीपीयू पावर आईसी को चेंज करना अगर देखिए पड़ेगा? कोई मान लो कि कनेक्शन हमारी नहीं है। कंपोनेंट्स नहीं निकली हुई है, और हाँ। फिर भी हमारा नहीं आ रहा है, तो फिर सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा आपको। हाँ। ठीक है, अच्छा जी सर। ओके। जी प्रसन्नता जी अनम्यूट हो सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सर? हाँ बहुत बढ़िया, अपना बताइए। पहचाने मुझे सर जी? आ, आवाज तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है। सर वीवो में सर्विस इंजीनियर था, नौकरी छोड़ के चला आया हूँ, अभी दुकान खुला हूँ, 3 साल हो गया है। और अच्छा आपसे अच्छा। मैं आपसे जुड़ा हूँ सर, कोरोना टाइम से। अच्छा अच्छा, कोरोना के टाइम से। कोरोना बहुत टाइम बढ़िया। सर, आरएमए में जो थे ना उस टाइम से मैं जुड़ा हूँ, आपका नंबर भी रखा हूँ, कभी कभी आपसे बात भी करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे आपका हैंड स्किल और सब कुछ बढ़िया लगता है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा अनम्यूट करने के लिए बोला। सर मैं बोल रहा था, मेरे हम्म पास एक नार्जो 50A आया है। हम्म ठीक हम्म है, हम्म 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 उसका रीडिंग ले रहा है, ऑन भी हो रहा है, हैंग ऑन लोगो में है। ठीक है, उसको फ्लैश हम्म भी कर चुका हूँ। बस हम्म उसका जब रीडिंग लेता हूँ ना तो डीसी मशीन में, तो हम्म वो 0.001 हो रहा है, जब खाली में उसको पावर बटन नहीं प्रेस करके। ठीक है, हम्म। तो उसका बिल्कुल। दिक्कत क्या है? टीसी मशीन पे कितना लेता है वो? वो आराम से 300 360 ले रहा है, कभी कभी 150 ले रहा है, लेकिन ऑन हम्म। हो रहा है, मतलब रियलमी लिख के स्टॉक में है, कभी कभी रिस्टार्ट हो जाता है। अच्छा, रियलमी लिख के स्टक में है, फ्लैशिंग भी कर दिया आपने उसको? हाँ, फ्लैशिंग भी कर दिया हूँ। और नार्जो 50 ए है, आपके अनुसार वो फोन कितना पुराना होगा अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू 3 to 4 years। ईयर्स होगा, ज्यादातर चांस है ईएमएमसी हेल्थ उसका खराब होने का। ठीक हम्म। है, क्योंकि ईएमएमसी हेल्थ खराब होगी ना, तो आप फ्लैश कर भी दीजिएगा तो फाइल उस पर राइट नहीं होता है।
आपको हाँ दिखा सर। देगा फ्लैशिंग डन हुआ और वो सेम प्रोसेस पे रहेगा। तो एक बार उसका हाँ हेल्थ रिपोर्ट चेक करने का कोशिश कीजिए यूएफआई या जेटेक बॉक्स के माध्यम से। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा सर। आपसे कभी कांटेक्ट करते हैं तो आप सर रिप्लाई नहीं देते हैं, मुझे पता है आप बिजी रहते हैं, फिर जी भी जी रात जी। को देते हैं कभी हाँ कभार। हाँ, रात को मैं दे देता हूँ, चेक करता हूँ रात को, जो जो रहता है वापस करता हूँ। थैंक ठीक यू है सर, ठीक है, प्रसन्न जी। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मैं सवाल ले लूँ या आप? अनम्यूट हो सकते हैं 2348 वीवो जी। वीवो जी 2348 अनम्यूट हो सकते हैं जी, बताइए। जी सर, हाँ कहिए। एक सॉल्यूशन बता दीजिए ना, वो सैमसंग M51 का हम्म। जो ऑटोमेटिक सैमसंग M51 का ऑटोमेटिक डिस्प्ले में ब्लू का लाइन आ जाता है, लाइन आया है, उसका कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए ना सर। डिस्प्ले M51 है ना? जी जी जी। क्या हो रहा है, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन। सैमसंग M51 मॉडल है, हाँ हाँ। उसका डिस्प्ले में ब्लू कलर लाइन आ जाता है, दो लाइन आया है, तो उसका सॉल्यूशन कुछ बता दीजिए ना सर। अच्छा, ब्लू कलर का दो लाइन आ गया है, वो हमेशा लाइन है या बीच बीच में निकल जाता है? नहीं, वो ऑटोमेटिक से आ गया, तो अभी नहीं जा रहा है वो। अभी वो लाइन यानी उस उसका ऊपर कुछ। से नीचे नीचे सीधा सीधा एक लाइनिंग आ गई है डिस्प्ले में। जी जी जी। अच्छा 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 अच्छा, बताता है वो। देखिए फ्लैक्स का इशू होता है, डिस्प्ले के साथ जो फ्लैक्स कनेक्ट होती है ना, उसका इशू जी होता है। वो दूसरा डिस्प्ले लगा के देखिएगा तो वो फोन आपका ओके दिखेगा, वो डिस्प्ले का फॉल्ट है। अगर आप उसको जी रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका रिपेयरिंग जो होता है ना, आपने देखा होगा लेजर लाइट से ना, या फिर उसके एक ट्रैक को रिपेयर करना पड़ता है माइक्रोस्कोप के अनुसार। तो आप उसके डिस्प्ले को जी खोल जी करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो उसके डिस्प्ले और वो फ्लैक्स की जो कनेक्टिविटी जहाँ होती है ना, तो कोई एक पॉइंट जला हुआ होता है। तो उसी पे ना वो जो आजकल कंडक्टिंग पेस्ट आया है वो दे करके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। जी जी। थैंक यू सर। अनम्यूट हो सकते हैं, एक नंबर है लास्ट में 78 दिख रहा है, 078, अनम्यूट हो सकते हैं। 078 करके हैं, आप अनम्यूट हो सकते हैं। शेख तौसीफ भाई अनम्यूट हो सकते हैं। तौसीफ जी अनम्यूट हो सकते हैं, शेख तौसीफ। शेख तौसीफ अनम्यूट हो हेलो सकते सर, हैं। सलाम। हाँ बताइए, नमस्कार। जी सर, मेरा ये था कि ये ऑफलाइन के लिए कितने घंटे है, ऑनलाइन के लिए कितने घंटे है सर क्लास? 1 घंटे पर डे नाइट में। ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑनलाइन आपने पूछा ना, तो एक जी घंटा पर डे नाइट, और ऑफलाइन 20 डेज, सुबह 10 से शाम 7 तक। जी। नहीं सर, आप बोले नहीं यानी कि 10 घंटे क्लास रहती है बोल के ऑफलाइन, तो वो इसलिए पूछ रहा था मैं। वो सुबह 10 से शाम 7 बजे तक चलती है ऑफलाइन। जी। तो रेगुलर क्लास लेते नहीं, एक ही घंटा होता है एक दिन में सर उनके लिए? बाबू आप क्या पूछ रहे हैं ना, आप दोबारा मतलब एक बार रिपीट कीजिए। 10 10 बजे से आप 7 बजे तक रहती बोले नहीं, पूरे 10 घंटे पूरा ट्रेनिंग ही चलती क्या, पूछ रहा हूँ सर। जी बाबू, सुबह 10 से शाम 7 तक ट्रेनिंग ही चलती है, 1 घंटे का दोपहर में 2 से 3 का लंच होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। ऑफलाइन गजब बात बोल नाइट रहे में? हैं तौसीक भाई, मेरे बाबूजी जी आप सर। गजब बोल रहे हो। आप ऑफलाइन के बारे में पूछते हो, फिर पूछते ये हो सर मैं ऑफलाइन ऑफलाइन। ही बोले तो होगा नहीं था ना। सर, मैं क्योंकि मैं हैदराबाद में रहता हूँ। हाँ जी। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, इसलिए हाँ पूछ रहा हाँ हूँ कि सरकार। ऑफलाइन। जी जी। ऑफलाइन सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक चलता है, और दोपहर में 1 घंटे का लंच होता है। और अगर ऑनलाइन की बात करोगे बाबू,
तो नाइट जी। में डेली 9 से 10 का क्लासेस चलता है, 1 घंटा पर डे, 2.5 महीने तक, और संडे को क्लोज रहता है। अच्छा अच्छा, ओके। थैंक यू। हाँ, थैंक thank you। कहिए राम जी। राम जी अनम्यूट हो सकते हैं, राम जी। स्क्रीन पे देखिए, अनम्यूट का ऑप्शन आ गया होगा। स्क्रीन चेक कीजिए आप अपने मोबाइल का। स्क्रीन पे देखिए, एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, उस पर क्लिक करिए। जी बताइए, हाँ सर। अनम्यूट। हाँ बताइए बताइए। जी सर, ये बोल रहे हैं सर कि जैसे हाँ। ऑफलाइन अगर कोर्स करते हैं तो सर वहाँ पर 20 दिन के लिए टोटल कोर्स हो जाता है सर। 20 दिन, क्योंकि कोर्स लॉन्ग आवर तक चलता है ना, सुबह 10 बजे से हम अवेलेबल हो जाते हैं और शाम के 7 बजे तक चलता है, तो 20 दिन में जी। हो जाता है। रही बात की अगर आपको लगता है कि 20 दिन में सर कोई कमी वगैरह रह गई तो फिर वो कैसे होगा, तो हम फिर उसके लिए आपको बैकअप वीडियो भी देते हैं, पीडीएफ भी देते हैं, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्चुअल में क्या है कि सर ये पटना में है सर ना। हाँ हाँ, पटना गांधी मैदान मोना सर ये सिनेमा पर। मैं एमपी सतना से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? एमपी सतना सतना अच्छा अच्छा, रीवा। जी जी। ओके ओके। तो सर क्या है कि अब पटना जाना फिर वहाँ रहना है ना सर। हम्म। तो ये थोड़ा सा क्या है कि स्किल में रहता है कि अभी यहाँ तो शॉप चल रही है ना। तो उसी के लिए तो तो ठीक है राम जी, देखिए, अगर आने में दिक्कत है, समस्या है, तो ऑनलाइन क्लासेस आप लीजिए। रात अच्छा को सर। 1 घंटा हमें टाइम दीजिए, 1 घंटा डेली आप हमसे जुड़िए रात को। सभी चीजों को शुरू से लेके लास्ट तक करवाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। आने की भी जरूरत नहीं है। जी सर ठीक तो है सर। ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन आप रजिस्टर कीजिए, आ जाइए, करिए ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है। तो सर ये अभी अभी क्या एंड्रॉइड का ही रहेगा कि केवल आगे जैसे अब एंड्रॉइड मान ली कर रहे हैं और हमने एंड्रॉइड मान ली सीख लिया, तो क्या सर आईफोन वगैरह भी क्या सर आगे अलग से सिखाते हैं उसका क्या? वो बैच स्टार्ट करेंगे ना आईफोन का, तो उसके लिए आपको अलग से पे करके आना होगा। अभी तो आप एंड्रॉइड सीखेंगे ना, आईफोन का अलग से देना होगा। तो सर एंड्रॉइड में क्या है कि सब चीजें मतलब जितना एंड्रॉइड में होता है हम्म। तो सर आप सब पूरा सिखा देंगे सर। पूरा पूरा एंड्रॉयड का देखिए, जितना भी एंड्रॉयड की तकनीक है ना, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, और सॉफ्टवेयर जी सर। प्रोग्रामिंग तक, वो सारा कवर करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। राम विश्वास जी अनम्यूट हो सकते हैं। राम विश्वास जी, राम विश्वास। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नेपाल से है सर हम। हाँ बताइए बताइए विश्वास जी। सर यहाँ पर कौशल है हमारा, चल रहा है। मोबाइल दुकान है। ठीक अब है। वहाँ सही ढंग से सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर कितना दिन समय लगेगा 20 ऑफलाइन में? डेज 20 दिन। 20 दिन? हाँ, 20 डेज। सर उसमें खाना खाना उना हाँ, रहने का सुविधा सब 20 दिन होगा? में देखिए, 25,000 फीस है, और 20 दिन का हम आपको रहने और खाने की भी व्यवस्था देते हैं। लेकिन जो रहना खाना होता है ना, वो साधारण होता है। साधारण मतलब खाना भी आपको नॉर्मल रोटी सब्जी चाल दावल जी यही जी। मिलेगा। ठीक है। अब खाना और रहना जी अगर जी। आपको ग्रेड क्वालिटी का चाहिए, ग्रेड क्वालिटी का मतलब होता है कि सर हमको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, तो फिर वो आपको अलग से अपना व्यवस्था करना पड़ेगा, या होटल लेना पड़ेगा आपको फिर। ठीक है। लेकिन जो मैं आपको दूंगा सुविधा, उसमें आपका आराम से हो जाएगा। जैसे एक भाई ने चैट में लिखा कि सर मटन चाहिए, ये चाहिए, तो वो सब सब आप बाहर होटल में खाइए अपने पैसे का। हमारा बस एक आप लोगों के लिए सपोर्ट है, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं, जी जी। पैसे की उनके ऊपर ज्यादा भार ना लगे, तो उसी प्राइस में मैं रहना खाना के साथ सिखा के भेजता हूँ। ठीक है। कितना फीस सर लग जाएगा? 25,000। नेपाली? 25,000 इंडियन है, तो उसी में नेपाली 1.6 कर लीजिए। ठीक है। तो 25 का तो ये नेपाली 40,000 हो गया सर। हाँ, वही 40,000 के आसपास। ठीक है। ऑफर में अभी है जो कितना पड़ेगा? देखिए, ये अभी तो बता ऑफर रहे हैं ही करीब है। अगर आप 8,000। जनवरी में सीखेंगे तो फिर ऑफलाइन की फीस हमारी 30,000 रुपए होने वाली है, इंडियन। ठीक है। इंडियन ऑफलाइन का जनवरी से। ठीक है। तो जो अभी कर लेंगे, नहीं तो फिर 30,000 आपका फीस आपको ऑफलाइन का लगेगा, 30,000। और 25,000 देखिए, एक सबसे ऑनलाइन का साधारण कितना प्राइस है? है।
देखिए ऑफलाइन का 25,000 बहुत ही साधारण प्राइस है, और उसमें रहना भी मिल जा रहा है लोगों को, खाना भी मिल जा रहा है, तो भाई आराम से हो जाता है। और रहा बात फिर ऐस मौज का खा करके, तो भाई कमाओ फिर खाओ, जब सीख लोगे कमाई होगी तो मौज करोगे, जी जी है ना। जी, समझ रहे हैं। ठीक है जी विश्वास बढ़िया जी, है। और कोई सवाल। विश्वास जी आप ऑनलाइन के बारे में पूछ रहे, तो ऑनलाइन की जो है ना वो 8,990 है इंडियन, ठीक है। उसमें भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सामने देखिए ई सेवा का क्यूआर है, आप ऑनलाइन में भी रजिस्ट्रेशन अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ई सेवा का क्यूआर है, ये आप इसमें आप ऑनलाइन में अपने आप को जोड़ सकते हैं। ढाई महीने की क्लास चलेगी राम जी, और पूरा का पूरा बेसिक से एडवांस तक हर चीज इसमें कवर होगा। यस, सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। चलिए इस्माइल सर, नो एनी क्वेश्चंस। सर एक बार ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे दीजिए, अगर किसी का कुछ सवाल होगा तो कर लेंगे। एवरीवन, और भी किन्हीं का क्वेश्चंस अगर रह गया है तो आप अनम्यूट होकर के बोल पाएंगे, आप अनम्यूट हो सकते हो। एवरीवन, किन्हीं का कोई सवाल है, अनम्यूट अपना होना चाहते हैं तो अनम्यूट होकर के आप अपने सवाल बोल सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि क्लास के रिगार्डिंग ही आप पूछ लें। जी दीपक जी बोलिए। दीपक जी। सर हमको पर्सनली F64 का ट्रेनिंग चाहिए। सिर्फ F64 की ही ट्रेनिंग चाहिए? आप शायद कॉल पे भी बात किए थे हमसे। नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, अगर सिर्फ F64 की ही ट्रेनिंग चाहिए तो आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। हेलो हम्म। सर, सॉफ्टवेयर का भी क्लास करते हैं ना? हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर का भी क्लास होता है। जी सर, डेली बेस पे होता है कि उसका अलग टाइम है? नहीं समझे, दोबारा बोलिए। डेली होता है सॉफ्टवेयर का क्लास सर कि? सॉफ्टवेयर का पहले हार्डवेयर हम लोग खत्म करवाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ही ओनली सीखना है तो उसके लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर भी ओनली सीख सकते हैं, एक सप्ताह बाद सॉफ्टवेयर का बैच स्टार्ट हो रहा है। सर सॉफ्टवेयर का कितना फीस है सर? इसी का 50%, यानी कि ये अच्छा हमारा 8,990 यानी 9,000, यानी कि 10,000 है तो उसका 5,000। अच्छा, हार्डवेयर का भी वैसा ही है? हाँ, हार्डवेयर का भी वैसे ही है। इससे अच्छा आप दोनों ले लीजिए, तो 8,990 में ही दोनों आपको हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। हेलो। और किन्हीं का है, अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो सकते हैं आप। हेलो सर। जी बोलिए मंजीत भाई। सर सर्टिफिकेट मिलेगा बिल्कुल कोर्स सर्टिफिकेट करने के मिलेंगे बाद? मंजीत भाई, कोर्स आपके कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर मेरे को तो 6 महीने करीबन हो गए, सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला है सर। नहीं मिला है तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सर कितनी बार डालूं? 10 बार 15 बार डाल चुका हूँ। इस्माइल सर, एक बार मंजीत जी का नंबर ले लीजिए और इसको पर्सनली कांटेक्ट करके इनका सर्टिफिकेट दे दीजिए। ठीक है। ओके ओके सर। इस्माइल सर दे दीजिए, अभी नंबर डालिए मंजीत जी। कौन से बैच में आप? E41। अच्छा 41 में E41। तो गया है, कुछ दिन पहले भी गया है बहुत सारे लोग को। आप डालिए, अपना नंबर डालिए, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना मंजीत भाई, कि जिस वक्त लोगों को कांटेक्ट किया गया आप शायद उस वक्त ग्रुप में नहीं ध्यान दिए, है ना, इस वजह से आप छूट गए होंगे। ऐसे दे दिया गया आपके ग्रुप के लोगों को। ठीक है जी। चलिए, और किनका है, अनम्यूट हो जाइए बाकी लोग। किन्हीं का कोई सवाल रह गया हो पूछ सकते हैं। मीटिंग 2 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा एवरीवन, क्योंकि आज 2 घंटे था सेशन। कल फिर हम आपके लिए 7 बजे अवेलेबल रहेंगे, 7 से 8। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारे टीम का नंबर है, किसी को भी कुछ भी जानकारी चाहिए होगी ये हमारे ऑफिशियल्स नंबर है, इनसे ही सिर्फ कांटेक्ट करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आपको कांटेक्ट करता है तो मेक श्योर आप पेमेंट करने से पहले 2 बार 3 बार ही चेक जरूर कर लें। एवरीवन देखिए,
जैसे कि ये हमारा सब ऑफिशियल नंबर है, ये हमारे सभी मेंबर्स हैं टीम के। आपको अगर कोई कहता है पेमेंट करने के लिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए अपने फोन में, और ये कंफर्म होइए कि स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशंस का ये जो 6 नंबर है स्क्रीन का, इसी 6 नंबर में से वो नंबर है कि नहीं। ठीक है, तभी कोई पेमेंट वगैरह करनी है, वरना कुछ लोग हमारे नाम पे भी आपको पेमेंट ले लेंगे और बाद में पता चला कि क्लास नहीं मिला आपको, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग। बाकी एवरीवन, अगर समय के अभाव में मैं आपसे बात नहीं कर पाया या आप नहीं कर पाए हैं तो चैट बॉक्स में आप लोग अपना नंबर डाल दीजिए, हमारा टीम अभी आपको कॉल कर लेगा। ठीक है, या सुबह में 9 बजे के बाद आपको कॉल कर लेंगे। नंबर डाल दीजिए फटाफट, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाला है एवरीवन। एंड करें सर। ओके सर। ओके एवरीवन, कल की क्लासेस होगी 7 से 8, कल भी आप लोग रेडी रहेंगे। अभी मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू।